शेख हसीना के बेटे ने नागरिकों से बाहर आने और 15 अगस्त को शेख मुजीब की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की अपील की। बांग्लादेश के मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी, ढाका में हिंदू असुरक्षित। बांग्लादेशी नागरिकों पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान, बोले ओडिशा में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की होगी पहचान। पृथ्वीराज हरिचंदन बोले ओडिशा आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर दुनिया भर में विरोध, अमेरिका और स्वीडन के बाद कनाडा में भी लोगों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ दरभंगा में निकाला गया आक्रोश मार्च, हाथों में तिरंगा और भगवा झंडे के साथ लोग सड़क पर उतरे। पटना में बीपीएससी टीचर के खाली पदों को भरने के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन, छात्रों ने पहले काउंसलिंग की मांग की। पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग, प्रदर्शनकारी छात्र नेता को पीटा, दूसरे प्रदर्शनकारियों को भगाया। नकली सर्टिफिकेट विवाद में गिरी आईएएस पूजा खेलकर केस में कोर्ट का आदेश, अगली सुनवाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। पटना में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या के केस में इंसाफ की मांग। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में चंडीगढ़ में भी डॉक्टर से खोला मोर्चा। कोलकाता के आरजीकर महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले में तीसरे दिन भी अस्पताल में काम ठप, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने नड्डा से सीबीआई जांच की मांग की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में सभी वैकल्पिक सेवाएं ठप करने का ऐलान किया। सौरभ गांगुली ने डॉक्टर की रेप हत्या मामले की निंदा की, सरकार से न्याय की गुहार लगाई। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले में मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट को हटाया गया। कोलकाता महिला डॉक्टर्स की अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी बाकी है, पुलिस कर रही है रिपोर्ट का इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर, कोलकाता में डॉक्टर्स के बलात्कारी ने अपराध से पहले पीती शराब, देखता था पॉर्न। कोलकाता रेप हत्या मामले में 4 बार आरोपी ने की शादी, 3 पत्नियों ने गलत व्यवहार के चलते छोड़ दिया था साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर झालावाड़ में विरोध प्रदर्शन, मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में कोलकाता मेडिकल छात्र की मौत को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज में ड्यूटी का किया बहिष्कार। दिल्ली में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रेप और हत्या मामले में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस में देश भर में इंसाफ की उठी आवाज, दिल्ली में आरएमएल के डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे। बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के चौथे सोमवार को लगा भक्तों का तांता, जलाभिषेक के लिए 8 किलोमीटर लगी लंबी कतार। सासाराम में हुआ हादसा, पैदल जा रहे कांवड़ियों को एक ऑटो ने मारी टक्कर, 7 कांवड़िए घायल। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर में आज भक्तों का लगा तांता, करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का अनुमान। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में बारिश से पार्क में हुआ जलभराव के बीच डूबा मासूम, 7 साल के तरुण की गई जान। जहानाबाद में मखदुमपुर में एक तीर्थ स्थल पर मची भगदड़, 7 की गई जान। मखदुमपुर के सिद्धनाथ मंदिर में सावन के चौथे सोमवार को लेकर जुटी भारी भीड़, अचानक मची भगदड़ में तमाम श्रद्धालु घायल हुए, भेजा गया सदर अस्पताल। नीतीश कुमार ने जहानाबाद हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। सावन के चौथे सोमवार पर आज उज्जैन में दिखी महाकाल की भव्य छटा, जुटे हजारों श्रद्धालु। महाकाल का भस्म आरती के बाद हुआ भव्य श्रृंगार, मंत्रोच्चार के साथ की गई आरती। किश्तवाड़ में फारूक अब्दुल्ला का सेना पर गैर जिम्मेदाराना बयान, सेना आतंकियों के बीच मिली भगत का लगाया आरोप, कहा ये सब मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर मचा बवाल, फारूक अब्दुल्ला का माफी मांगने से इनकार। निर्मल सिंह का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार, कहा अलगाव वादियों के साथ तस्वीर खिंचवाने वाले सेना पर उठा रहे हैं सवाल। हिमाचल से राजस्थान तक बादल फाड़, बारिश से हाहाकार, ऊना में 12 की मौत, एक बच्ची सहित 2 लापता। राजस्थान में 19 ने गंवाई जान, 48 घंटों में बारिश के आसार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, ट्वीट में राहुल गांधी को बताया सबसे खतरनाक आदमी, लिखा वो कट्टू, जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो इस देश को बर्बाद कर देंगे। हिंडनबर्ग विवाद में विपक्ष ने सेवी चीफ का मांगा इस्तीफा, विपक्ष ने इस मामले में जेपीसी जांच की मांग की। हिंडनबर्ग विवाद पर बोले राहुल गांधी का सेवी की साख से गंभीर समझौता हुआ है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग मामले को लेकर पीएम पर हमला बोला, कहा स्पष्ट है कि वो क्यों डरे हुए हैं। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के नए आरोप पर किया पलटवार, कहा बदनाम दावों का पुनः प्रयोग किया जा रहा है। सेबी ने पेश की सफाई, का अडानी के खिलाफ आरोपों की विधिवत जांच की जाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बुश दंपति ने दी सफाई, का सेबी ज्वाइन करे से 2 साल पहले किया था निवेश। सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी का बयान, सेबी को जवाब देने की जगह हिंडनबर्ग ने सेबी अध्यक्ष पर हमला किया, आरोप बकवास है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सेंसेक्स और निफ्टी पर असर, आज का दिन बाजार के लिए अहम, सेबी ने निवेशकों को शांत रहने की अपील की। हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सुप्रिया नेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी और लोकतंत्र में हुआ होता तो सरकार गिर जाती। सेबी अध्यक्ष और माधवी पुरी बुच ने पति
के पति ने हिंडनबर्ग के आरोपों को खंडन किया। बोले किया जा रहा है चरित्र हनन। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविशंकर प्रसाद ने रिपोर्ट को बताया साजिश। का भारतीय बाजार को हिलाने की हो रही कोशिश। सेबी के सवालों का कोर्ट में जवाब देने के बजाय हिंडनबर्ग ने जारी की एक और रिपोर्ट। रविशंकर प्रसाद ने कहा भारतीय बाजार को क्रैश कराना मंशा है। भारत के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र को समझ चुके निवेशक। हिंडनबर्ग पर उन्हें नहीं है भरोसा। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, यह है इनकी सोच। रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस पार्टी भारत से नफरत करने लगी है। कांग्रेस आर्थिक तौर पर भारत को कमजोर करने की साजिश में है शामिल। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। आज आप एमएलए पार्षदों के साथ सिसोदिया की बैठक। 14 अगस्त को दिल्ली में मनीष सिसोदिया का पैदल मार्च। लोगों को करेंगे मुलाकात। रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया को जल्द आम आदमी पार्टी में मिल सकती है नई भूमिका। मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर करेगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। सीबीआई से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बेगूसराय में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सड़क पर आया सैलाब। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखाई दिए लोग। बेगूसराय में जगह जगह घुटने तक भरा पानी। तेज बहाव में एक बाइक सवार बहा। मशक्कत के बाद मिला शव। सरकार पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा। बार बार आवेदन देने के बाद भी नहीं की गई सड़क की बैरिकेडिंग। इस कारण हो रहे हैं हादसे। जयपुर में बारिश ने किया लोगों को परेशान। कई इलाकों में जलभराव। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में भयंकर भूस्खलन। पूरी पहाड़ी मंदाकिनी नदी में समाई। केदारनाथ घाटी में भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टूटा पहाड़। यातायात बाधित। हिमाचल के सिरमौर में लगातार बारिश के कारण मारकंडा नदी उफान पर। हनुमान मंदिर बह गया। आरा में बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर। सरकारी स्कूल समेत पूरा गांव बहा। यूपी के श्रावस्ती में नदी किनारे बने मकानों के बहने का खतरा अब भी है जारी। जयपुर ग्रामीण के फागी नदी में डूबने से 2 की मौत। मिली लाश, 5 अब भी लापता। भरतपुर के बाणगंगा नदी में नहाने और रील बनाने गए 7 युवकों की डूबने से हुई मौत। थूथुकुड़ी में आ रही स्वाति महोत्सव के अवसर पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में सफेद हाथी ने बढ़ाई रौनक। दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 3 की गई जान। कटिहार में बिहार राज्य खाद्य भंडार निगम के अधिकारी को ट्रक ड्राइवर ने मारी गोली। बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया के निजी अस्पताल रेफर। सवाई माधोपुर में बारिश के कारण जंगल में फंसे श्रद्धालु। एसडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू। हापुड़ मुस्लिम युवक को मुस्लिम समाज से धमकी। कांवड़ यात्रा के दौरान बाबा भोले का लगाया था जयकारा।